दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 524। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। दोस्तों आचार संहिता लग गई है और प्रत्याशियों की घोषणा शुरू हो गई है। लोगों ने अपना नामांकन भी शुरू कर दिया है। लोग ब्लॉक पे जा रहे हैं, अपना पर्चा भर रहे हैं और कार्रवाई शुरू हो गई। तो इसी बीच भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। इन प्रत्याशियों को उतारने से कहीं पे आक्रोश का माहौल है, कहीं पे खुशी है। तो आइए आज हमारे सामने भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के पदाधिकारी मौजूद हैं। तो आइए हम आज इन लोगों से जानते हैं कि भाजपा ने जो अपना प्रत्याशी उतारा है वो प्रत्याशी सही उतारा है कि नहीं उतारा है, और इन प्रत्याशियों के उतारने से आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या इसका असर पड़ेगा। तो आइए हम बात करते हैं भाजपा के नेता डॉक्टर मंगन लाल वर्मा से। आपका न्यूज़ 524 में बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद आपको। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिला पंचायत में प्रत्याशियों को टिकट सही दिया गया कि नहीं दिया गया। देखिए, टिकट जो भी दिया गया है वो उसमें ध्यान ये दिया गया है कि जेबी कार्यकर्ताओं पर अधिक ध्यान दिया गया है। जो पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हैं, जो 10 साल 5 साल से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, उनकी अनदेखी की गई है और जेबी लोगों पर भरोसा किया गया है। जो अभी कल पार्टी में आए उन पर भरोसा करके उन्हें टिकट दे दिया गया। इसका खामियाजा पार्टी को जरूर भुगतना पड़ेगा। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या टिकट देने में अनदेखी की गई और बाहरी लोगों पर भरोसा किया गया और उन्हें टिकट दिया गया, तो इस बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, हमारे मया ब्लॉक में ही कई ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जो पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं हैं। सक्रिय सदस्य की बात तो बड़ी दूर की बात है इसमें, जबकि लगभग सभी सीटों पर, मया ब्लॉक में जो 4 सीटें हैं सभी पर पार्टी के 4-4, 5-5, 6-6 कार्यकर्ता दावेदार थे, नेता दावेदार थे जो जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते थे। पिछले 10 साल 15 साल से पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे थे, लेकिन जब चुनाव की बारी आई तो उन्हें देखा गया कि वो अपना देखा गया कि वो हमारे साथ, हमारे जेब में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमारे साथ। मान लीजिए हम कहीं दूसरे दल में जाना चाहते हैं भविष्य में, चूंकि नेताओं का कोई दल नहीं होता है, कार्यकर्ता पार्टी से बंधा हुआ होता है। कार्यकर्ता पार्टी की सरकार रहे ना रहे, पार्टी गर्त में चली जाए, 5 लोग पार्टी में रहें, कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन नेता जो होते हैं, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो समय के हिसाब से अपना दल बदलते रहते हैं। इसलिए जो नेता चाहते हैं कि ऐसे लोग पार्टी में आगे बढ़ें, जो कल हम कहीं पार्टी बदलना चाहते हैं, दूसरी पार्टी में जाएं तो हमारे साथ वो दूसरा पाला बदल जाएं, तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का अवसर दिया जाता है। ये बहुत ही गलत काम है और ये पार्टी के लिए हानि का काम है। इसीलिए पार्टी का यही सब नुकसान होता है कि भविष्य में पार्टी को यही सब नुकसान का कारण बनता है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो इस प्रकार का टिकट लोगों को दिया गया, इस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप इस बारे में बताइए। देखिए, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मजबूत हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। पार्टी अगर कोई कार्यकर्ता किसी को टिकट देती है तो मजबूर होकर पार्टी के कार्यकर्ता उसका साथ देंगे, उसके लिए काम करेंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं का मन, दिल को जरूर ठेस पहुंचता है कि जो काफ़ी दिनों से कार्य किए हुए हैं उन्हें टिकट ना देकर नए लोगों को जब टिकट दिया जाता है, बाहरी लोगों को टिकट दिया जाता है, तो उनके दिल को ठेस पहुंचाता है और उनके उमंग में कमी आती है। और जो उनकी तेजी होती है चुनाव में, वो तेजी कहीं मंद पड़ जाती है, जिसका कारण होता है कि चुनाव में उसका खामियाजा उसके रिजल्ट में भुगतना पड़ता है। टिकट देने के पीछे आप इस लापरवाही पूर्ण रवैयों का ठीकरा किस पर फोड़ना चाहते हैं। देखिए, हम किसी एक पर नहीं फोड़ना चाहते हैं। पार्टी के लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जो लोग 10 साल 5 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। पंचायत चुनाव छोटा चुनाव है, तो इसमें अगर कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलेगा तो कार्यकर्ता MLA MP का चुनाव तो लड़ेंगे नहीं, वो जिला पंचायत चुनाव का लड़ेंगे, क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं, प्रमुख का चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ये भी, इसमें भी पैसे वालों को देखा जाएगा, जिनके पास बहुत सारा पैसा होगा
उनको अगर देखा जाएगा, चुनाव लड़ाया जाएगा, बाहरी को चुनाव लड़ाया जाएगा, तो फिर कार्यकर्ता कब किस लिए काम करेंगे? आपसे जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेके ब्लॉक स्तर के और जिला स्तर के, तो हम जानना चाहते हैं कि जो ऐसे बूथ स्तर का कार्यकर्ता जो चुनाव में बस्ता ढोने से लेकर मीटिंग और मुनीम जैसा कार्यकर्ता है, यदि उसको हतोत्साहित किया जाएगा तो लोगों पर या कार्यकर्ताओं के ऊपर इसका जो है प्रभाव क्या पड़ेगा? क्या उनका मनोबल इससे डाउन होगा? बिल्कुल मनोबल डाउन होता है। कार्यकर्ताओं, अभी हमारे कार्यकर्ताओं के बीच का कोई आदमी अगर जब चुनाव लड़ता है तो कार्यकर्ता ये नहीं देखता है कि हमको चाय का पैसा मिले, हमको तेल का पैसा मिले। कार्यकर्ता अपनी जेब से पैसा खर्च कर देता है। अगर हमारे आपके बीच का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो कार्यकर्ता अपना पैसा खर्च करके चुनाव में चलता है, दौड़ता है, गांव-गांव जाता है, प्रचार करता है। लेकिन जब बाहरी आदमी चुनाव लड़ता है तो कार्यकर्ता मन मसोक कर बैठ जाता है और इससे जो है चुनाव पर बुरा असर पड़ता है। जिला पंचायत की मया तृतीय सीट, क्या वहां से ओबीसी के प्रत्याशी को टिकट देना चाहिए था? यहाँ ओबीसी बाहुल्य सीट है। इस पर मांग हो रही थी पार्टी से कि पार्टी किसी ओबीसी कार्यकर्ता को लड़ाए तो रिजल्ट अच्छा होगा। लेकिन बात यहाँ ओबीसी फॉरवर्ड की नहीं है। बात यहाँ यह है कि जब पार्टी के पास ओबीसी कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, फॉरवर्ड से कार्यकर्ता मौजूद हैं, हर जात के दावेदार पार्टी में मौजूद हैं, तो उसी में से किसी को टिकट देना चाहिए था। बाहर से टिकट देने का कोई औचित्य नहीं बनता। चलिए ठीक है, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपसे अंतिम सवाल, 2022 के विधानसभा चुनाव में जब यहाँ पे कार्यकर्ताओं को नाखुश किया गया तो इसका 2022 के विधानसभा चुनाव में इसका असर क्या होगा? देखिए, 2022 का चुनाव अभी लंबा चुनाव है। अब इस पर असर क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन हम चाहते हैं, हमारा मानना है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को, हमारे बड़े नेताओं को ध्यान देना चाहिए कि कार्यकर्ताओं का मनोबल जब ऊंचा रहेगा तब भी बड़े चुनाव में, आम चुनाव में उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो अगर कार्यकर्ताओं का मनोबल कम रहेगा, नीचा रहेगा, तो इसका रिजल्ट बुरा आता है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज हमारे बीच में भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी हैं और भाजपा के पदाधिकारी भी हैं, रमेश पांडे जी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। आज हम इनसे जानते हैं कि जिला पंचायत 2021 में भाजपा द्वारा टिकट बंटवारे को लेके भाजपा के कार्यकर्ताओं में क्या माहौल है। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 में श्री पांडे जी। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिला पंचायत में प्रत्याशियों को टिकट को लेके क्या प्रत्याशियों को सही टिकट दिया गया? प्रत्याशी तो सही है, लेकिन यहाँ दावेदार अधिक थे, कहीं न कहीं असंतुष्ट तो रहेगा ही। 10 दावेदार थे, एक को टिकट मिला तो 9 असंतुष्ट होंगे ही, और कार्यकर्ता भी हतोत्साहित होगा। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट देने में अनदेखी की गई और बाहरी लोगों पर विश्वास किया गया, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जी हाँ, कहीं न कहीं अनदेखी की गई है और बाहरी लोगों को ज़्यादा ही टिकट दिया गया है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या इससे कार्यकर्ता आक्रोशित और हतोत्साहित हैं? जी हाँ, आक्रोशित रहेंगे कार्यकर्ता। तो 2022 के चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? क्या 2022 के चुनाव में पार्टी को लाभ होगा? नहीं, ये पंचायत चुनाव है, इसे 22 से नहीं जोड़ना चाहिए, वो अभी लंबा 1 साल ना जोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अब 2022 का विधानसभा चुनाव भी हो सकता है कि जनवरी और फरवरी तक हो जाए, तो इसका 2022 के चुनाव में प्रभाव जो पड़ सकता है, तो इस बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, चुनाव होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद ही इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पे हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और यहाँ क्षेत्र के पत्रकार भी हैं। राजेश जी यहाँ पे मौजूद हैं, राजेश अंगियार जी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिला पंचायत में प्रत्याशियों को टिकट दिया गया। फिलहाल आप गोसाईगंज नगर पंचायत के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप भी राजनीति में जानकारी रखते हैं और पत्रकार भी हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिला पंचायत चुनाव में प्रत्याशी को टिकट क्या सही दिया गया? क्या पार्टी द्वारा जो टिकट दिया गया उसकी रणनीति सही है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी को अपने पुराने कार्यकर्ताओं को तरजीह देना चाहिए, क्योंकि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं ये उस समय से जुड़े हुए हैं।
जब पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में एक एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम फहराने के लिए एड़ियाँ रगड़ती थी। उस समय कोई भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करता था। एक सीट मिल जाए, 2 सीट मिल जाए, यही बहुत था। और जो आज कार्यकर्ता हैं जिनको तरजीह न दे करके उनको किनारे कर दिया गया है, वही कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई और वो जो है भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई। उनको अगर उनकी तरफ से अगर अनदेखी की जाती है तो फिलहाल कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय तो है ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसका ताज़ा उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। ताज़ा उदाहरण आप देख लीजिए, नगर पंचायत गोसाईगंज में मौजूदा जो चेयरमैन है रमेश चंद्र कटोधन, ये भारतीय जनता पार्टी के उस समय के साथी हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई नाम नहीं लेता था, दरी बिछाना, मीटिंग करना, ऐसे हर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के भागीदारी लेते थे। लेकिन पार्टी ने उनको क्या खिला दिया? टिकट ही नहीं दिया। मजबूर होकर के पहली बार वो बागी होकर के चुनाव लड़े और चुनाव जीते, भारी बहुमत से चुनाव जीते। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक काला दिन है कि उसका ही कार्यकर्ता उसी के खिलाफ खड़ा होकर के चुनाव जीत जाए। ये भारतीय जनता पार्टी दोबारा उसने 2017 के चुनाव में भी वो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और 2017 के चुनाव में उन्होंने फिर पार्टी के सामने अपनी दावेदारी पेश की, लेकिन पार्टी ने उनकी दावेदारी को ना मानते हुए एक गैर पार्टी के आए हुए कैंडिडेट के ऊपर अपना जो है वो टिकट दे दिया। ठीक है, टिकट दे दिया, लेकिन फिर चुनाव वो जीत गए। ये भी एक वो है, ये कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं का अनदेखी करना, आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी को इसको भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं क्या बाहरी लोगों पर विश्वास करके उन्हें टिकट देना और पार्टी के कार्यकर्ताओं को दरकिनार करना, क्या ये पार्टी के हित में है? बिल्कुल हित में नहीं है, बिल्कुल हित में नहीं है। अगर हमारे वफादार कार्यकर्ता अगर नहीं रहेंगे तो गैरों पर मैं कितना भरोसा करूंगा? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को लेकर चल रही है और सबको सामान्य रूप से बिना किसी जैक के टिकट दे रही है? भाई, जहाँ तक मेरा मानना है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की राजनीति कर रही है और सबके लिए कार्य भी कर रही है, ऐसा नहीं है। इसीलिए आज पूरे प्रदेश में हर जगह उसका परचम फहरा रहा है। आपकी बात एकदम सही है। भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, पार्टी की नींव उसके कार्यकर्ता होते हैं। यदि पार्टी में कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलेगा, सम्मान का मतलब ये है कि उनको अगर जो वो शुरू से ही पार्टी में काम करते हैं, बस्ता से लेके कार्यकर्ता पे बूथ स्तर ब्लॉक स्तर, अगर उनका यही मकसद होता है कि वो छोटे से लेकर बड़े स्तर पे जाएंगे, यदि उनको बड़े स्तर पे जाने का मौका ही नहीं मिलेगा तो इसके पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या बीतेगी, इस बारे में हमारे आप लोगों को बताइए। कार्यकर्ता तो बेचारे क्या करें, वो मजबूर हैं, लेकिन कहीं न कहीं मजबूरी में उनको जो है जिसको पार्टी ने टिकट दिया है उसके साथ रहना उनकी मजबूरी, लेकिन कहीं न कहीं उनकी अंतरात्मा कराहती होगी और ये पार्टी के हित में नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता आजीवन पार्टी में रह के बस्ता ढोने का काम जो है करेंगे कि उनको चुनाव में ना तो जो है टिकट दिया जाएगा, ना वो कोई कार्य कर पाएंगे? तो ये भाजपा की कैसी नीति है, आप इस बारे में बताइए। मैं ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं इस बारे में थोड़ा गहन विचार मंथन करके उसके बाद ही टिकट वितरण करें, जो पार्टी हित में है। ये होना बहुत ही आवश्यक है। इस तरह नहीं कि कोई आवे उसको टिकट दे दिया जाए और जो हमारे पुराने कार्यकर्ता जो बस्ता ढो रहे हैं और टाट पट्टी बिछा रहे हैं उनको किनारे कर दिया जाए। ये पार्टी हित में नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।